नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप सभी के सामने फिर एक बार हाजिर हूं। और आज कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो कि शायद हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से आजकल, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, डिजिटलाइजेशन की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है और हम उसमें इन्फ्लुएंस कितना हो रहे हैं और हमें कहाँ ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को कहाँ रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि जब चारों तरफ एक ही एडवर्टाइजमेंट दिख रही होती है तो हम ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात जब ये हो कि हमें वो सारी सर्विसेज फ्री में मिल रही है। तो फ्री में जब किसी भी इंडियन को कुछ फ्री में मिल रहा होता है ना, तो उसे ये लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और फ्री में ही तो ले लेते हैं कि जब फ्री में मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन दिक्कत उसके बाद ही शुरू होती है। हालांकि इस चीज़ पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं या अपनी बात रखते हैं कि फ्री में मिलने वाली चीज़ें कितना खतरनाक, डेंजरस हो सकती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि एक एप्लीकेशन है जो कि आपके भविष्य के बारे में कुछ चीज़ें बताती है। आप समझ गए मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, किस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि चारों तरफ एक ही एप्लीकेशन, एक ही नाम दौड़ रहा है सबके दिमाग में और हर इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट करने में लगा हुआ है। क्योंकि किसी भी इन्फ्लुएंसर को बड़ा अच्छा अमाउंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है या गिफ्ट मिल रहा है, तो वो उसको प्रमोट करने में लगा हुआ है। इन्फ्लुएंसर का कुछ नहीं जा रहा है। तो आपको इन्फ्लुएंस होना है नहीं होना है डिपेंड आप पे करता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब हमें कोई एप्लीकेशन इस तरह की चीज़ें सामने आती है जो ये दावा करती है कि आपकी जन्म कुंडली के साथ साथ आपके भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में भी बता देंगे, तो यकीन मानिए ऐसा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो आपके भविष्य, आपके जीवन में होना है, उसे इस दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है। उसे रोकने का जो बीड़ा है वो आप ही उठा सकते हैं, और वो भी कर्म के निर्वहन करने पर। आपका अगर कुछ बदलना है तो आपके कर्म से ही वो बदला जाएगा। अर्थात कोई पंडित, कोई गुरु, कोई कुछ भी आपके कर्म को और आपके आने वाले जीवन को कोई नहीं बदल पाएगा। आगाह जरूर कर सकते हैं, और आगाह करने के लिए एक गुरु आपके लिए इनफ है। आपको किसी पंडित, ओझा, किसी फकीर की बहुत बड़ी कोई ज़रूरत है नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कंसेप्टली वायरल हो रखी है, हर जो यूट्यूबर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो हर इंसान एक ही एप्लीकेशन की चर्चा कर रहा है कि यहाँ पर अब फ्री में आप डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पहली बात, फ्री में आपको डिस्कस करना ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आपको डिस्कस क्यों करना है, डिस्कस करना क्यों है। डू थिंक कि आपको डिस्कस करना है? सबसे बड़ा जो ये सवाल है ना, मेरे अकॉर्डिंग, आई डोंट नो कितने लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुंचेगी। आपको डिस्कस क्यों करना है और किस बात पर डिस्कस करना है? और जब डिस्कस करना ही है तो डिस्कस क्या मुझे थर्ड पर्सन से करना चाहिए? सपोज कोई प्रॉब्लम भी है, मैं अपनी बात लेके चलता हूं कि मेरे साथ कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या थर्ड पर्सन के साथ डिस्कस करना चाहिए? मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि कोई मेरी जिंदगी बदल सकता है? ये सारे सवाल मैं अपने ऊपर ही लेता हूं। चलिए, कि मेरे लाइफ में सपोज कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे दूसरा इंसान ठीक कर देगा? मुझे तो नहीं लगता है। चलिए एजुकेशन की बात करते हैं कि सपोज मुझे एजुकेशन से रिलेटेड ही कोई बात पूछनी है किसी से या जाननी है, तो दूसरा इंसान सिर्फ क्या कर सकता है, बता सकता है कि ये पढ़ने से ये होगा। वो ऑलरेडी बहुत दुनिया बता रही है इंटरनेट पर, या पढ़े लिखे लोग हैं मेरे देश में, मेरे समाज में, मेरे चारों तरफ, वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे चारों तरफ बड़े पढ़े लिखे लोग, मेरे घर परिवार, आस पड़ोस, दोस्त में सब हैं, गुरुजन हैं। तो मुझे किसी और थर्ड पर्सन जिसको मैं नहीं जानता उससे इन्फ्लुएंस होने की, उससे डिस्कस करने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो चल रहा है, एक शादी को लेकर, उस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जिससे आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो कोई दूसरा इंसान, कोई ऐसा पीर फकीर आपकी ज़िंदगी बदलवा देगा और बहुत सही मायने में चला देगा? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। मेरे अपने विचार हैं, खैर मुझे तो नहीं लगता है। और मेरी ज़िंदगी में कुछ अगर बदलाव आना है बहुत बड़ा, तो कोई दूसरा इंसान कर देगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। आई एम डैम श्योर कि दूसरा इंसान ना, जो सही इंसान होगा, सिर्फ बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, दैट्स इट। वो कोई भी हो सकता है,
और वो लगता है मुझे कि इस दुनिया में, इस समाज में आपके चारों तरफ ना अगर 50 लोग हैं तो 50 में से 4 लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपकी समस्या या आपकी बात को समझते होंगे और आपको सही गाइड कर सकते हैं। बहुत ग्राउंड लेवल की बात है ये। तो क्या मुझे इस चीज़ के लिए किसी एप्लीकेशन पे जाने की ज़रूरत है? ऐसी एप्लीकेशन पे जाने की ज़रूरत है? मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। आपको अगर लगता हो कि हाँ सच में मुझे जाना चाहिए, मान लीजिए मेरे सवाल ही हैं बहुत सारे, भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा, आगे मुझे कब मतलब मरना है, कब जीना है, कोई बता सकता है क्या? आपको लगता है किसी को? आपको अगर लगता हो तो प्लीज़ बताइएगा कि कोई दूसरा इंसान मुझे बता दे कि कब मुझे कौन से पेट में दर्द होगा, कब मुझे हार्ट अटैक होगा। बहुत सारी बीमारियां हैं ना। मुझे तो नहीं लगता है एप्लीकेशन वाला कोई मुझे सिर्फ इतना बता दे कि कल सुबह आप नहीं उठोगे या आप उस दिन नहीं उठोगे। अनुमान दे सकता है। बहुत बड़ा ज्ञानी पीर फकीर भी होगा ना, सिर्फ अनुमान दे सकता है। वो लिख के नहीं दे देगा कि ये डेट है, इस डेट पे ये होगा, सिर्फ अनुमान। बाकी मेरे कर्म पे डिपेंड करेगा। वो अनुमान नहीं भी है, मैं तो नहीं मान रहा हूं, मैं तो उस अनुमान को छोड़ के ही चल रहा हूं कि अनुमान तो किसी काम का ही नहीं है। अनुमान ही दे सकता है ना कोई एप्लीकेशन, या जो लोग हैं वो अनुमान दे सकते हैं, वो लिख के तो नहीं दे सकते नहीं ये इस दिन ये हो जाएगा। आप जितने लोग तैयार खड़े हैं या तैयार हैं या जिन्होंने एप्लीकेशंस डाउनलोड की है, आप अनुमान वर्ड को छोड़ के रिटर्न में लिखवा लो और जो इंसान है सामने बैठ के लिख के दे दे कि जो भी आपकी समस्या है या जो भी मेरी समस्या है, कोई लिख के दे दे कि ये काम है और ये इस दिन में, इस समय, इस वक्त हो जाएगा। लिख के कोई दे दे, लिख के कोई नहीं देगा, सिर्फ अनुमान दे सकते हैं आपको। और उस अनुमान के पीछे हम क्या खो रहे हैं, इस बात पे आप चर्चा करते हैं। अनुमान के पीछे जब हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हम अपनी सारी डिटेल दे देते हैं, एक एक चीज़, हमारी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या होता है हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, बट जब कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप कितना कमाते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका मेंटल स्टेटस, आपका एज कैटेगरी, आप किस एरिया में रहते हैं, आप किस एड्रेस पे रहते हैं, आपका जॉब ऑक्यूपेशन क्या है, आप करते क्या हैं। एक एक चीज़ एक कंपनी के लिए ना डाटा के रूप में यूज होता है, क्योंकि कंपनी है ना भाई, कंपनी तो चलानी है। मेरी भी कंपनी होगी, मैं भी ऐसे सोचूंगा और सोचने में कोई बुराई नहीं है। तो जब वो कंपनी डाटा के रूप में यूज होना शुरू हो जाती है ना, तो डाटा इमोशंस के साथ खेलती है। आप क्या कल करेंगे वो कंपनी डिसाइड करती है। जो भी लोग अभी तक इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनको मैं एक चीज़ समझा दूं, और आप देख भी सकते हैं आपके अपने फ़ोन में, आप एक यूज़ करते हैं सर्विस जीमेल। उस जीमेल आईडी की वजह से ना, जिस दिन जीमेल आईडी बंद होगी ना, आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, मेरी भी ज़िंदगी रुक जाएगी। जिस दिन जीमेल आईडी बस बंद हो गई, गूगल ने जीमेल आईडी चला रखी है, सर्विस दे रखी है, हमें फ्री में दे रखी है, बट उस फ्री में ना आज की डेट में हम कैलेंडर गूगल का यूज़ कर रहे हैं, नेविगेशन गूगल का यूज़ कर रहे हैं, अलार्म गूगल का यूज़ कर रहे हैं, जीमेल हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोटो हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोटो पिक्सल जो है, ड्राइव हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं। एक एक चीज़ हम जीमेल का यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब हम जीमेल का यूज़ कर रहे हैं। तो 90% जो कंट्रोल है ना हमारी लाइफ का, वो जीमेल के पास ऑलरेडी है या गूगल के पास है, जिनकी हम सर्विसेज ले रहे हैं फ्री में। गूगल इतनी बड़ी कंपनी है कि उसे ना एक इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, शायद बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। बट जब छोटी छोटी कंपनीज इस तरह के गेम प्लान में एंट्री ले लेती है, जिसको समझ आ जाता है कि डाटा का क्या रोल है, डाटा क्या कर सकता है, या डाटा से हम क्या निकाल सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कितने इमोशनल लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को हमें कौन सी एप्लीकेशंस देनी है, विजिट करवानी है, या उनके प्लेटफॉर्म या फ़ोन पे दिखानी है, नोटिफिकेशन देनी है। सपोज़ मैंने कॉल किया और मैं अपना कोई स्ट्रेस शेयर कर रहा हूँ जो कि इमोशनल स्ट्रेस है, नेक्स्ट डे से मुझे उसी अपने फ़ोन के ऊपर उनकी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन या उनको ये चीज़ पता लग जाएगी कि हाँ मुझे इमोशनल सपोर्ट की नीड है। अब मेरे साथ क्या फ्रॉड होने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो मेंटल कंडीशन मैंने अपनी शेयर कर दी लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दी ना। एक कंपनी को बता दिया कि मैं तो परेशान हूँ और रीज़न XYZ ये है, फाइनेंशियली सपोज मैं परेशान हूँ, तो क्या होगा,
कि मुझे पैसे चाहिए, ये बात मैंने दूसरों को बता दिया ओपनली। अब वो कंपनी क्या करेगी, जितने भी लोन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जितनी एप्लीकेशन है, वो सारे मेरे को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देंगे। आप एक बार फाइल लगा के देखिए, कहीं भी आपने एक बार लोन के लिए फाइल लगाया, लॉगिन करवाया, 50 से ज़्यादा कंपनीज है जो आपको पैसे देने के लिए तड़प रही है कि एक बार पैसे तो ले। नोटिफिकेशन, फ़ोन कॉल्स, जीमेल, मेल, सब कुछ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये बात पता लग चुकी है कि हाँ, इस इंसान, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा बकरा है और इसको हमने हलाल करना है। एक छोटी सी बात बताई मैंने आपको, आपने ये चीज़ शेयर कर ली ना डिस्कस, हमारा तो किसी गुरु मतलब ओजे के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने डिस्कस कर लिया ये बात कि फाइनेंशियली मेरा ठीक नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब यही बात करेंगे ना वहाँ पे, वहाँ और तो क्या करेंगे, डिनर थोड़ी डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस करेंगे। या फिर मेरी लाइफ में ये ट्रबल चल रहा है, या मेरी जो बहुत एक बड़ा वो चल रहा है, मेरी एक्स छोड़ के चलेगी, बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कंसेप्ट इस पे ना, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि आपको एप्लीकेशन कौन सी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगी? घटिया से घटिया एप्लीकेशंस ऑनलाइन है जो आपको रेकमेंड की जाएगी, आपके फ़ोन पे 24 घंटे उसकी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, आपको टारगेट ऑडियंस की तरह लिया जाएगा और ना चाहते हुए भी आपके दिमाग को ऐसे इन्फ्लुएंस कर देंगे कि आप मजबूरी में उसको इंस्टॉल करेंगे। नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, आपको पता ही नहीं। आपको जो चीज़ नहीं भी करनी थी ना, वो आपके सामने परोसी जाएगी, आपको दिखाई जाएगी, आपको इमोशनल सपोर्ट दिखाया जाएगा, आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट, रील्स, सब कुछ दिया जाएगा। आप अपनी कमी बता के तो देखो किसी को, आप कमी बताओ, देखो आपको कैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। तो आप इस गलती, इस फ्रॉड से बचे। डायरेक्टली वर्ड है फ्रॉड से। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई कुछ नहीं बदल सकता है। आपको बहुत ज़्यादा नीड है ना कि किसी पंडित के पास जाना है, कुछ जानना है, वाकई में सच में आप जहाँ भी रहते हो ना, सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर ना मंदिर भी है, पंडित भी है और जो भी गुरु चाहिए आपको सब है 2 किलोमीटर के अंदर। पूछने में बुराई नहीं है, जानने में बुराई नहीं है, आपको क्यूरियोसिटी है, एक्चुअल कोई प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है सब, बट आप एटलीस्ट वो जो एप्लीकेशन के फ्रॉड से होने वाले ट्रबल्स है ना, आप उससे बच जाएंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, फ्यूचर को लेके कितना भी ट्रबल कर रहे हैं, हो सकता है, जिंदगी है, हर किसी का एक अपना पैटर्न चल रहा है लाइफ का, बट आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू आउट मिले हुए लोगों से तो बचे। पहली बात, शायद वो लोग जेन्युइन होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत होंगे जो एप्लीकेशन के थ्रू आउट आपसे मिल रहे हैं, बट जो बीच में थर्ड पार्टी है ना, वो ट्रस्टेबल नहीं है। उनका जो इनकम सोर्स है ना, वो आपके उस पूरे पैराग्राफ से चल रहा होता है, आपके उस माइंडसेट से चल रहा होता है। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आपने बात किया सपोज ऑनलाइन कि मुझे एक नया घर खरीदना है, आपको क्या लगता है डीलर्स के फ़ोन नहीं आएंगे आपको? और अगर मैं इस तरह से पैसे मैं नहीं कमा सकता हूँ कंपनी खोल के, तो मैं कर क्या रहा हूँ? और जब इतना कुछ हो रहा है मेरी एप्लीकेशन पे, समझिए, और आपने अगर सपोज बता दिया कि मुझे नया घर खरीदना है या घर नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत इशू चल रहे हैं, वास्तु का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है नए घर के ऑप्शन नहीं आएंगे, नए डीलर्स के कॉल नहीं आएंगे? तो इतना कुछ जब मेरी एप्लीकेशन पे हो रहा है, तो मैं क्या मतलब कर क्या रहा हूँ? मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? एप्लीकेशन बिंग एप्लीकेशन में पैसे कैसे कमाऊंगा? तो मैं कमाऊंगा सिर्फ डाटा से, और वो डाटा जब इन्फ्लुएंस करके उसे लोगों को बेचूंगा, दूंगा, तभी कमाऊंगा ना। तो आप अपनी बात को एक पर्सन को नहीं बता रहे हो, एक कंपनी को बता रहे हो, और कंपनी किसी की नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। मैं क्यों कहूँ कि कंपनी किसी की नहीं होती है? बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। मैंने कंपनी खोली है, किस लिए खोली है? पैसे कमाने के लिए। सीधी सी बात है, जो भी एप्लीकेशन है, अगर कंपनी खोली तो पैसे कमाने के लिए खोली है ना, एनी हाउ। तो आप अपनी चीज़ों को ना जेन्युइन तरीके से समझिए कि कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, क्या उससे आप बच सकते हैं, उसके बगैर काम नहीं चल रहा है क्या? तो मेरे हिसाब से तो चल रहा है। आप लेजीनेस से ना पहले निकलिए। जब आपको लगता है सब कुछ फ़ोन पे ही चाहिए, आज खाना भी फ़ोन पे चाहिए, टिकट भी फ़ोन पे चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ फ़ोन पे चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ आपको कोर्स भी फ़ोन पे ही करा रही है, पढ़ाई भी फ़ोन पे करा रही है, जॉब भी फ़ोन पे ही हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? धरती पे क्यों हैं ही क्यों?
आपने क्या करना है, आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको कुछ नया सीखना नहीं है, आपको कुछ नया नहीं करना। जो भी आपकी दुनिया है वो फ़ोन में ही सिमट रही है। आने वाले टाइम पे इंसान को सिर्फ बेड और एक फ़ोन चाहिए होगा, जो बेड पे पड़ा रहे और फ़ोन चलाता रहे, और उसी से शायद हमारी दुनिया पूरी चल जाएगी, सब कुछ बिल्ड हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता शायद ऐसा हो जाएगा, आपको लगता हो तो पता नहीं। तो अपना बचाव आप खुद कर सकते हैं, चीज़ों को प्लीज़ समझे, क्योंकि चारों तरफ जो लोग हैं ना, मतलब मैं खुद परेशान हो गया इस चीज़ को देख देख के। मतलब जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको सिर्फ यही एप्लीकेशन दिखाई जा रही है कि फ्री में चैट कर लो, इससे बात कर लो। क्यों कर लो, मतलब क्या क्यों करना है? हम इतने बुद्धिजीवी नहीं है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा कि चारों तरफ हमारे लोग नहीं है, सब कुछ है, फिर ना हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कृपया ध्यान दें, अपना बचाव करें, और इस सुझाव को अगर अच्छी वीडियो लगे तो इस पर अपना कमेंट भी करें, ताकि मैं आगे इस पर और गहनता से वीडियो बना सकूं। शुक्रिया।